Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying fundamentals of a partnership. इसमें हम पढ़ेंगे आज past adjustments for incorrect appropriations of profits in past after closing the books. मतलब गलती से हमने प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट कर लिया है, गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना नहीं था, ले लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करना था, चार्ज कर दिया है, प्रॉफिट को गलती से बांट लिया है, बुक्स क्लोज होने के बाद पता चल रहा है, उसके लिए सिंगल जनरल एंट्री पास करके या कई एंट्रीज पास करके उसको ठीक कर दें। वो हम पढ़ते हैं आज इसको। समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स क्लोज हो जाने के बाद preparing financial statements, after preparing some errors or omissions in the accounts of the earlier years are noticed. पता चलता है कि इस साल कोई गलती हुआ है या इसका कई साल पहले की गलतियां हो रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स इज ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स इज ओमिटेड। allowed or charged interest at higher rate or lower rate, profits or losses are distributed among the partners in a wrong ratio and so on. ऐसे कई गलतियां हो गया है। इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ले लिया, सैलरी देना ही नहीं था उनको दे दिया, कमीशन उनको नहीं देना था दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने की जगह पे कम चार्ज कर लिया, बिल्कुल चार्ज करा नहीं या ज़्यादा रेट में चार्ज कर लिया, प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट लिया। कई गलतियां या अप्रोप्रिएशन गलत हो सकता है। दीज एरर्स एंड ओमिशंस, इसमें गलतियां और छूटा हुआ चीजें आर रेक्टिफाइड बाय एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द अफेक्टेड पार्टनर्स बाय पासिंग आइदर ऑन एडजस्टिंग एंट्री, एक ही एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं या एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं, कई एंट्रीज। तो अगर एक ही एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा? व्हेन ऑन एडजस्टमेंट एंट्री, एक ही एंट्री पास करेंगे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। इन दिस केस नेट इफेक्ट ऑफ द एरर्स इज डिटरमिन्ड and an adjustment entry is passed by debiting and crediting the partner's capital and current accounts. In this case, net effect of the errors, in this case, net effect of the errors is determined and an adjustment entry is passed by debiting and crediting partners capital or current accounts. और कैपिटल फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री होगा, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट के थ्रू एंट्री होगा। एक ही एंट्री। Adjustment table can be prepared by following the process given below for determining net effect of a past adjustments and passing the adjustment entry. अगर आप एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे तो उससे बेटर समझ में आएगा। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे ना, प्रिपेयर एन एनालिटिकल टेबल विथ वन कॉलम फॉर ईच पर्टिकुलर्स के लिए एक कॉलम बनाएंगे, वन फॉर ईच पार्टनर। अगर जैसे 3 पार्टनर होंगे, सपोज 1 2 3 पार्टनर का 3 अलग अलग अकाउंट बना देंगे। कैपिटल फिक्स्ड होगा तो आपको करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, एस करेंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो एस कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। एंड वन फॉर द फार्म, लास्ट वाला कॉलम लगा देंगे, फार्म का बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए, फार्म के लिए। तो अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ये इफेक्ट होगा तो लास्ट कॉलम में पता चलेगा फार्म में उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये होता है हिसाब। वन फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली एंड वन फॉर द फार्म, सारे पार्टनर के लिए अलग अलग, फार्म के लिए अलग। The columns for the partners and farm are divided into 2 parts, debit and credit. हर कॉलम में 2 पार्ट होगा, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। ये देखो, एक डेबिट और क्रेडिट सबके लिए, ए के लिए डेबिट क्रेडिट, बी के लिए डेबिट क्रेडिट, सी के लिए डेबिट क्रेडिट, फार्म के लिए डेबिट क्रेडिट। एंड आउटले ऑफ द एनालिटिकल टेबल इज एज फॉलोज। ये एनालिटिकल टेबल का आउटले है, कैसे बनता है फॉर्मेट। तो इन दिस
इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अगर फिक्स्ड होगा तो करेंट अकाउंट होगा, यहाँ पे बताया। अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो इसका, नहीं तो फिक्स्ड होगा तो इस करेंट अकाउंट। स्टेप 2, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्लियर ओमिटेड। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया तो उसको कैलकुलेट करो कितना ओमिट हुआ है। प्लेस इंटरेस्ट ड्यू टू ईच पार्टनर इन their respective credit column and total interest omitted to the debit column of the firm। ये कैसे होता है बताता हूँ। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है तो पार्टनर लेंगे, हम गलती से छोड़ दिया है या कम इंटरेस्ट दिया है तो जितना कम दिया है, सपोज 1500 इंटरेस्ट देना था 500 दिया है, 1000 रुपये देना है, और सपोज बिल्कुल छूट गया है तो 1500 देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके पार्टनर को जो मिलेगा वो क्रेडिट कॉलम में लिखोगे। पार्टनर को मिलेगा यानी पार्टनर को मिलेगा मतलब पार्टनर लेगा तो फार्म देगा, तो फार्म के लिए ये अप्रोप्रिएशन है, डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर लेगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ लिखा है कैपिटल अकाउंट, उसके क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में। स्टेप 3 में कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अर्लियर ओमिटेड। अगर ओमिट हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो अर्लियर ओमिट हो गया है तो उसको कैलकुलेट करो। प्लेस इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम ईच पार्टनर से जो लेना है, ड्यू फ्रॉम ईच पार्टनर्स इन द रेस्पेक्टिव डेबिट कॉलम्स एंड टोटल इंटरेस्ट ओमिटेड इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द फर्म। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से लेना है उसको क्रेडिट कॉलम में लिखो, उसको ऐड करके फार्म के लिए इनकम बनेगा, इसलिए फार्म के क्रेडिट कॉलम में लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल डेबिट में, इसका क्रेडिट में, टोटल इंटरेस्ट इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द फर्म। स्टेप 4 में रिपीट द प्रोसेस फॉर एनी अदर एडजस्टमेंट्स ओमिटेड। इसी को रिपीट करो एडजस्टमेंट को। कैसे? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, लेना है सैलरी, अगर लेना है तो सैलरी भी क्रेडिट कर दो, कमीशन लेना है तो कमीशन क्रेडिट कर दो, लाइक वाइज इसको ऐसे रिपीट करके सारे क्रेडिट डेबिट कर दो। और इस करने के बाद स्टेप 5 में फाइंड बैलेंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ द फर्म, दिस विल शो नेट इफेक्ट आइदर प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट्स और एरर्स। फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम को टोटल कर दो। ये तो टाली कर जाएगा, फार्म का पक्का टाली कर जाएगा, और इसी का गलत हो सकता है तो इसका टाली नहीं करेगा डेबिट क्रेडिट का। दिस विल शो द नेट इफेक्ट आइदर प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू फर्म्स एडजस्टमेंट एरर्स। स्टेप 6 में डिवाइड प्रॉफिट और लॉस आज पर स्टेप 5 अबव अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये दोनों कॉलम को टाली करने के टाइम पे अगर क्रेडिट साइड में गैप आया तो ये पार्टनर में डेबिट कर देना, अगर डेबिट साइड में गैप आ गया तो कम आया वैल्यू, वो कम वैल्यू को क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो इक्वलाइज पार्टनर के अकाउंट को इक्वलाइज करने के लिए डेबिट करना। और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है पार्टनर का। स्टेप 7 में फाइंड द बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर सेपरेटली। टोटल करना कॉलम को सेपरेटली देखना टोटल कितना हो रखा है। इन केस वन पार्टनर हैज डेबिट बैलेंस, द अदर पार्टनर मस्ट हैव क्रेडिट बैलेंस ऑफ द सेम अमाउंट। अगर ए को 1500 देना है तो सी को 1500 लेना है और बी का 0 आ रहा होगा, लेन देन ठीक होगा, ये पक्का कंपेंसेट कर रहा होगा अमाउंट। तो इट मस्ट हैव क्रेडिट बैलेंस ऑफ द सेम अमाउंट, तो दोनों में एक ही अमाउंट आ रहा होगा। तो 8 में पास एडजस्टमेंट जनरल एंट्री विद द अमाउंट्स डिटरमिन्ड एज पर स्टेप 7। स्टेप 7 में जो अमाउंट में जो जनरल एंट्री जो अमाउंट डिटरमिन करा उसको आप एडजस्टमेंट करना। तो अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है? एडजस्टिंग जनरल एंट्री इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स आल्सो। Calculate the amount to be credited. Calculate the amount to be credited as interest on capital, interest on drawings, salary, commission and share of profit. ये निकाल दो। Calculate the amount which should have been credited as interest on capital, interest on drawings, salary, commission, share of profit. Credited जो भी क्रेडिट करना है वो कैलकुलेट करो और उसको, और जो शुड हैव बीन क्रेडिटेड जितना करना चाहिए था
जो ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है स्टेप 1 में कैलकुलेट करो, जो ऑलरेडी और जितना क्रेडिट करना है वो कैलकुलेट करो स्टेप 2 में। थर्ड स्टेप में कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स क्रेडिटेड बाय स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो अमाउंट को कैलकुलेट करा उसका डिफरेंस निकालो। फोर्थ स्टेप में डिटरमिन द पार्टनर हु हैज रिसीव्ड एक्सेस एंड हु रिसीव्ड शॉर्ट क्रेडिट। जो पार्टनर एक्सेस ले आए वो वापस करेगा, जो पार्टनर शॉर्ट क्रेडिट जिस पार्टनर को हुआ है कम ले आए उसको और मिलेगा। Then pass the adjusting journal entry as follows: partners capital or current account debited to partners capital or current account। फिक्स्ड करंट अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल में आएगा करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग में आएगा कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट होगा वो रिसीव्ड एक्सेस, जो एक्सेस रिसीव किया है उसको डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा रिसीव्ड शॉर्ट, जो जिसने शॉर्ट ऑलरेडी लिया है उसको मिलेगा, जो एक्सेस लिया है वो देगा, जो देगा वो डेबिट, जो लेगा क्रेडिट। जो पर्सनल अकाउंट का रोल होता है कैपिटल का। डेबिट मतलब वो ट्रांसफर करेगा तो उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे, जिसको लेना है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर थ्योरीज ऑन पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो यू कैन सी दिस, और इसके बाद मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपको कराऊंगा।